Hello everyone and welcome back to the channel. Today is day 10 of our macroeconomic series and I hope you are daily following our videos and maintaining your notes properly for your board preparation. So today we are trying to cover in this video the function of central bank, and today we will discuss about the two functions, that is the lender of last resort and banker to the government. In the next video I will try to cover all the functions. So let's start the today's topic. We all know that what is central bank? That is the main bank and apex bank of a country. जो भी आपकी कंट्री का मेन बैंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज अ सेंट्रल बैंक. और हमारी कंट्री के मेन बैंक यानी सेंट्रल बैंक का नेम है दैट इज अ आरबीआई, जिसके पास पावर्स है कि वो नोट इशू कर सकता है, जिसके पास पावर है कि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है. तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक. और दो फंक्शंस करने हैं. वन इज़ द लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट एंड सेकेंड वन इज़ अ बैंकर टू गवर्नमेंट. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट. आप प्रीवियस ईयर के कोई भी पेपर्स उठा के देख लो, आपको मैक्सिमम पेपर्स के अंदर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में लैंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट या बैंकर टू गवर्नमेंट आपको फंक्शन मिलेगा ही मिलेगा. So without wasting your much of time, let's start with the topic. See, we all know that people deposit their funds in the bank because they want to save some amount for the safety purpose. They don't want to keep the cash at home. So basically people, what they used to do, they used to deposit some amount of their saving in the bank. लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं. बट समटाइम ऐसी सिचुएशंस आ जाती है when people start withdrawing from bank. And what will happen? Think of a situation अगर सारे के सारे डिपॉजिटर्स बैंक के पास पहुंच जाए विड्रॉ करने के लिए. इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था कि पर्सन जो इंडिविजुअल्स है इकोनॉमी के, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द होल इकोनॉमी, चाहे मैंने पूरे लोग नहीं बनाए हैं. एंड दिस इज़ द बैंक. एंड लोग बेसिकली अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव एंड दे वॉन्ट टू अर्न द इंटरेस्ट. एंड दैट इज़ अ रीज़न वो क्या करते हैं, बैंक में पैसे देते हैं. अब बैंक में पैसा पड़े पड़े तो डबल होगा नहीं, तो बैंक क्या करता है, बैंक लेंड दिस अमाउंट टू द इंडिविजुअल्स और हाउस होल्ड और टू द कंपनीज. बैंक क्या करता है, ये पैसे या तो इंडिविजुअल्स या फिर कंपनीज को लेंड कर देते हैं सो दैट बैंक इंटरेस्ट अर्न करे और उस इंटरेस्ट में से कुछ पार्ट वो क्या कर दे, उस पर्सन को दे दे जिसका वो पैसा है. सपोज बैंक ने ये लोन दिया है और लोन दिया है 10%. बैंक हैज़ गिवन द लोन एट 10% एंड बैंक विल पे द इंटरेस्ट ऑफ 3%. तो रेस्ट 7% इज द बैंक्स इनकम. तो दैट मीन्स बैंक क्या करते हैं, लेंडिंग करते हैं और डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देते हैं. अब एक और चीज़ भी हमने की थी कि इन केस इमरजेंसी में कोई बंदा पैसे मांगने आता है तो बैंक कुछ अमाउंट को एज अ रिजर्व रखता है डिपेंडिंग अपॉन देयर CRR एंड SLR सो दैट दे कैन मीट आउट द इमरजेंसी सिचुएशन, कि अगर कोई विड्रॉ करने आ जाए तो बेसिकली बैंक उसको पे कर सके. तो होता क्या, सपोज बैंक के पास 10,000 था, अलग अलग लोगों का पर्सन है, 100 करोड़ है. सपोज हम ये लेते कि एक बैंक के पास 100 करोड़ है एंड 10% इज LR. 10 करोड़ बैंक ने क्या कर लिया, एज अ रिजर्व अपने पास रख लिया. सी कुछ लोगों ने 50,000 डिपॉजिट किया होगा, 50,000, कुछ लोगों ने 60, कुछ लोगों ने 70,000 डिपॉजिट किया हुआ है. तो इन दैट सिचुएशन अगर कोई विड्रॉ करने भी आएगा तो कितना विड्रॉ कर लेगा, तो 10 करोड़ से तो बैंक कवर कर लेगा. राइट, क्लियर है. तो अब यहाँ पे जब 10 करोड़ बैंक ने रखा हुए अपने पास एज अ रिजर्व तो बैंक इज एबल टू पे द लोन. बट अगर कोई इमरजेंसी हुई, कोई सिचुएशन आई, व्हेन पीपल स्टार्ट विड्रॉइंग बियॉन्ड व्हाट अ बैंक कैन अफोर्ड, जैसे लोग आगे 20 करोड़ 30 करोड़ मांगने, टोटल सारे लोग आ रहे हैं और सबका कलेक्टिवली बन रहा है 30 करोड़, बैंक कितना अफोर्ड कर सकता है, 10 करोड़. ये सेम केस हुआ PNB के साथ. जब PNB में ये न्यूज़ चली कि PNB फेल होने वाला है तो लोग चले गए PNB से अपना कैश विड्रॉ करने के लिए. PNB के पास जितने रिजर्व्स थे, क्योंकि बाकी लोन तो उन्होंने नीरव मोदी को दे दिया था जो लोन लेके भाग गया, तो यहाँ पे PNB ने अपने जो उनका डिफ़ॉल्ट रेट है वो बढ़ना शुरू हो गया. पेमेंट्स हो नहीं रही थी बिकॉज बैंक के पास बैलेंस नहीं था. तो एज अ रिजल्ट PNB ने अप्रोच पहले तो आसपास के बैंक में किया होगा
or when it fails to meet its requirement from the other sources, it approaches a central bank. Because सेंट्रल बैंक आपके साथ खड़ा होता है. If you are following the directives, you means commercial bank. If the commercial bank is following the directives of the central bank, तो सेंट्रल बैंक यूज टू स्टैंड विद द कमर्शियल बैंक्स इन केस ऑफ क्राइसिस. अगर कोई क्राइसिस ऐसे इमर्ज होते हैं इन विच लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं बैंक से विड्रॉ करने और बैंक के पास उतने रिजर्व्स नहीं होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, बैंक अगर फेल हो रहे तो उस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक उनके साथ खड़ा होता है. एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट. सेंट्रल बैंक आपको लोन दे देगा, सेंट्रल बैंक विल एक्सटेंड द लोन टू द कमर्शियल बैंक एंड आप अपने लोन यानी आप कमर्शियल बैंक अपने लोन को क्या कर पाओगे, पे बैक कर पाओगे. यू आर एबल, यू मीन्स द कमर्शियल बैंक आर एबल टू पे बैक द लोन टू द पीपल ऑफ द इकोनॉमी. ओके, so what we will use to write in this lender of last resort, sometimes there may be situations when banks are short of funds. जब बैंक क्या होंगे, मतलब कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स को फेस कर रहे होंगे. सो यहाँ पे बैंक के पास शॉर्टेज है. फर्स्ट दे विल ट्राई टू मैनेज इट फ्रॉम द अदर सोर्सेज, बट व्हेन इट फेल्स इट विल अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. तो पहले हमें ये शॉर्टेज ऑफ फंड्स को एक्सप्लेन करना है, ये होता कब है. इट मे हैपन व्हेन डिपॉजिटर्स, जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है, डिपॉजिटर्स स्टार्ट विड्रॉइंग what a bank can afford. जो बैंक अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा उन्होंने विड्रॉ करना शुरू कर दिया. तो what depositors start withdrawing what a bank can afford. So when commercial bank, मैंने ऐसा लिखा, आपने एब्रीविएशन पूरा नहीं लिखना, आपने पूरा कमर्शियल बैंक लिखना है. when commercial bank fails to meet its requirement, तो उसने फेल तो होना नहीं है वरना बैंक बंद हो जाएगा. फेल्स टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट, येस बैंक हुआ ना. तो व्हेन बैंक फेल्स टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट देन इट अप्रोचेस, किसको अप्रोच करते हैं, थिंक, किसको अप्रोच करते हैं, सेंट्रल बैंक को. इट अप्रोचेस सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ EL, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मीन्स आखिरी उम्मीद. एंड सेंट्रल बैंक विल एक्सटेंड द लोन, उसको लोन दे देगा, विल एक्सटेंड द लोन बाय डिस्काउंटिंग देयर सिक्योरिटीज और देयर बिल. कुछ ना कुछ तो वो गिरवी रखेगा और उसे वो डिस्काउंट करके वो उसे क्या कर देगा, पैसे दे देगा. तो यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देती हूँ वट इज रिटन इन माई नोट्स. समटाइम्स देयर मे बी सिचुएशन व्हेन बैंक आर शॉर्ट ऑफ फंड्स. इट मे हैपन व्हेन द डिपॉजिटर्स स्टार्ट विड्रॉइंग मोर देन व्हाट अ बैंक कैन अफोर्ड एट अ टाइम. सो व्हेन बैंक फेल्स टू मीट अरेंज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फंड्स फ्रॉम द अदर सोर्सेज, देन इट अप्रोचेज द सेंट्रल बैंक एज अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट and central bank provides loan to the commercial bank by discounting their bills. Okay, I hope you are able to understand. And next one is a banker to government. See, जैसे कमर्शियल बैंक आपके लिए एक बैंकर है, वैसे ही सेंट्रल बैंक किसके लिए बैंकर है, गवर्नमेंट के लिए बैंकर है. अब आप अपने बैंकर को देखो, SBI हो सकता है, PNB हो सकता है, यूको हो सकता है, कोई भी बैंक हो सकता है. एक बैंकर आपके लिए कैसे काम करते हैं, आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड ग्रांट यू लोन, आपको लोन देते हैं. अब आप यहाँ पे कौन हो, पब्लिक हो. तो यहाँ पे एज अ बैंकर आपके लिए बैंक क्या करता है, एज अ बैंकर के अलावा भी उसका रोल होता है, वो भी हमने इसमें डिस्कस करना है. बट एज अ बैंकर वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और लोन को ग्रांट करते हैं. एज ए एडवाइज़र, जब कभी आपको एडवाइस लेनी हो तो सेम आपको बैंक आपके कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं करना है वो आपको एडवाइस देते हैं. तो यहाँ पे एज अ एडवाइज़र अगर हम बात करते हैं, जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं
इन द मैटर्स लाइक कि कैसे आपने पॉलिसीज़ को डिसाइड करना है, क्या हमने बेसिकली अगर हम बात करते हैं कैसे अपनी इकोनॉमी को चलाना है, जैसे कोरोना के टाइम पे जब बेसिकली इकोनॉमी डाउनफॉल हो रही है तो आरबीआई गवर्नमेंट को एडवाइजेस देते हैं। हमने जब कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हुआ था तब उस टाइम पे हमने काफ़ी देखा था न्यूज़ में कि जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर है वो आपको आके एडवाइसेस दे रहे हैं कि कैसे काम करना है, कैसे लोन दिया जाएगा, कैसे हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, कैसे डिफ्लेशन को कंट्रोल करें, लोन दिया जाए 20,000 करोड़ का लोन हमने सुना था। तो ये बहुत सारी चीज़ों में आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। तो एज ए एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ये क्या करता है, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इकोनॉमिक इन मैटर्स पे क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। उसके अलावा एज अ एडवाइज़र के अलावा एज अ एजेंट, अब एजेंट क्या करते हैं, आपके बिहाफ पे बाय करते हैं, सेल करते हैं सिक्योरिटीज़। ये आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को बेचता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदते हैं। ये आगे चल के नेक्स्ट 3-4 वीडियोस के बाद जब आपका एक्सेस डिमांड एंड एफिशिएंट डिमांड होगा तब आपको ये ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा। द रीज़न बिहाइंड दैट, पहले ये हमारे बैंकिंग चैप्टर में भी था, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बट दैट इज़ डिलीटेड फ्रॉम आवर सिलेबस फ्रॉम द बैंकिंग चैप्टर ओनली, बट that topic will be covered in the chapter excess demand and efficient demand. तो I hope you are able to understand till now. तो अभी इसको रीड करते हैं क्या था ये। तो बेसिकली एज अ banker to government, central bank act as a banker, advisor and agent to the central government. And as a banker यह क्या करता है कि it manages the accounts of the government, it accept the deposits, is make the payment on the behalf of the government, it grants a loan to the government and government keep their cash balance। जैसे हम अपना पैसा करंट अकाउंट में रखते हैं, जब चाहे विड्रॉ करना चाहे, जब चाहे डिपॉजिट करना चाहे तो वो हम कर सकते हैं। And as an agent, it buys and sells the securities on the behalf of the government. It collects the taxes. It makes the payment on the behalf of the government. तो as a agent ये गवर्नमेंट को क्या करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज बाय करते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। एंड एज अ एडवाइजर इट फ्रेम्स द पॉलिसीज रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग आर मनी मार्केट मीन्स ये एडवाइसेस भी देते हैं यहाँ पे कि आपने बेसिकली कैसे इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैटर्स को क्या करना है, अपना डील करना है। एंड इन नेक्स्ट वीडियोस हम करेंगे क्लियरिंग हाउस फंक्शन, देन कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। तो आई होप till now you are able to understand this topic. If you are facing any doubt you can ask in the comment box, and I would like to inform you that there is a Mercury Tuition Center on Instagram and within 3 or 4 days आपको वहाँ पे क्वेश्चन सीरीज आएंगी स्टोरीज के फॉर्म में, जो आपने वहाँ पे क्लिक करना है। यू आर एबल टू सॉल्व योर MCQ फॉर द बोर्ड एग्जाम एज MCQs कंटेनिंग द ग्रेटेस्ट वेटेज ऑफ बोर्ड एग्जाम। तो उस वजह से आपके MCQ की प्रैक्टिस के लिए हम इंस्टाग्राम पे आपके लिए सीरीज ला रहे हैं। सो फॉलो अस ऑन द इंस्टाग्राम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।